मैं तुम्हारी बकवास सुनकर थक गया हूं। आई होप कि तुम कभी दोबारा दौड़ ना पाओ। यह कोई आम गाली नहीं थी। यह डेविड गोगिंस के इंस्टाग्राम पोस्ट पर आए कमेंट थे जब उन्होंने अपनी सर्जरी और इंजरी की फोटो डाली थी, जब पूरी दुनिया उन्हें दुनिया का सबसे टफेस्ट आदमी मान रही थी। तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके गिरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वह एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसने अपने दर्द को ही अपना भगवान बना लिया है। डेविड ने उन नफरत भरे मैसेज को डिलीट नहीं किया, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड किया और उनका एक मिक्स टेप बनाया। जब भी उनका मन हार मानने का करता, जब भी उनके पैर जवाब दे देते, वो उस नफरत को सुनते थे। ज्यादातर लोग आपको सिखाते हैं कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, लेकिन जब आप हार रहे होते हो, जब आपकी जेब खाली होती है, जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तब पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं आती। तब काम आती है डार्क एनर्जी। यह वह ऊर्जा है जो गुस्से, अपमान और तकलीफ से पैदा होती है। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी मीडिया से थक चुके हैं। आप उस वर्जन से नफरत करते हैं जो सुबह अलार्म बजने पर उसे स्नूज कर देता है। आप उस वर्जन को मारना चाहते हैं जो शीशे में देखकर खुद से नजरें नहीं मिला पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिर और स्वागत है आपका कामयाबी मंत्र पर। डेविड गोगिंस कोई सुपर हीरो पैदा नहीं हुए थे। वह एक डरे हुए, मोटे और कम पढ़े लिखे लड़के थे। उनके पिता एक सोशियोपैथिक अब्यूजर थे। डेविड ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को पिटते देखा, खुद बेइंतहा मार खाई। एक ऐसे शहर में पले बड़े जहां उन्हें हर मोड़ पर रेसिस्ट गालियां दी जाती थीं। उनकी आत्मा को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन यहीं से पैदा हुई वह डार्क एनर्जी। उन्होंने समझ लिया कि दुनिया आपको कुचलने के लिए तैयार खड़ी है। 24 साल की उम्र में डेविड गोगिंस का वजन 300 पाउंड यानी करीब 136 किलो था। वो रात को स्प्रे गन लेकर रेस्टोरेंट्स में कॉकरोच मारने का काम करते थे। उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा फेलियर बन चुकी थी। एक रात काम से लौटकर उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग देखी। उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया, लेकिन जब वो रिक्रूटर के पास गए तो सबने उनका मजाक उड़ाया। तभी उन्होंने खोजा अकाउंटेबिलिटी मिरर। गोगिंस ने आईने के सामने खड़े होकर खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे पिता बुरे थे। उन्होंने आईने में अपनी आंखों में झांका और कहा, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम एक झूठ बोलने वाले इंसान हो। सुनने में यह बहुत बुरा लगता है, लेकिन यही वह मोड़ है जहां से बदलाव शुरू होता है। जब तक आप अपने गंध को गंद नहीं कहेंगे, तब तक आप उसे साफ नहीं करेंगे। आज आप भी यही कीजिए। उस आईने के सामने खड़े होइए जो आपके बाथरूम में लगा है। वह आईना झूठ नहीं बोलता, आपका रिफ्लेक्शन आपकी हकीकत है। अगर आप असफल हैं तो मान लीजिए कि आप असफल हैं, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। गोगिंस ने इसी आईने पर छोटे छोटे नोट्स चिपकाए। आज 2 मील दौड़ना है, आज 100 पुशअप्स करने हैं। उन्होंने खुद को जवाबदेह ठहराया। 3 महीने में 100 पाउंड वजन घटाना कोई मजाक नहीं है। यह वह पागलपन है जो सिर्फ तब आता है जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से इतनी नफरत करने लगे कि मर जाना बेहतर लगे, पर वैसा ही बने रहना मंजूर ना हो। उन्होंने 3 बार नरक जैसी मिलिट्री ट्रेनिंग हेलविक का सामना किया। लोग एक बार में टूट जाते हैं, वह 3 बार गए क्योंकि उन्हें खुद को साबित करना था। सफलता मिलने के बाद डेविड गोगिंस दुनिया भर में मशहूर हो गए। उनकी किताब कांट हर्ट मी बेस्ट सेलर बन गई। पैसा आया, शोहरत आई और उसी के साथ आया कंफर्ट। एक दिन क्रिसमस के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। अस्पताल में पता चला कि उनके दिल में बचपन से छेद था। इतने साल तक उन्होंने जो भी किया, नेवी सील बनना, अल्ट्रा मैराथन दौड़ना, वह सब एक ऐसे दिल के साथ किया जो कभी भी बंद हो सकता था। बेड पर लेटे उन्हें एक खतरनाक एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वह सॉफ्ट हो गए हैं। गोगिंस कहते हैं कि हम सबके दिमाग में एक मेंटल लैब होती है। यह वह जगह है जहां हम अपनी सीमाओं को टेस्ट करते हैं, जहां हम खुद को एक योद्धा की तरह ढालते हैं। जब वह सील ट्रेनिंग में थे, जब वह सड़कों पर मीलों दौड़ते थे, तब वह अपनी मेंटल लैब में फुल टाइम रहते थे। लेकिन सफलता ने उन्हें उस लैब से बाहर निकाल दिया था। वह अच्छे होटलों में रहने लगे थे। लोग उनकी तारीफें कर रहे थे और उनकी ईगो को खुराक मिल रही थी। याद रखिए, सफलता आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। जब दुनिया आपकी वाहवाही करने लगे, समझ लेना कि आप खतरे में हो, क्योंकि तब आप अपनी प्रोग्रेस रोक देते हो। गोगिंस ने फैसला किया कि अगर वह अपनी बीमारी की वजह से दौड़ना छोड़ देते हैं तो वह दुनिया के सामने एक ढोंगी बन जाएंगे। उन्होंने खुद को फिर से चुनौती दी। उन्होंने अस्पताल से निकलते ही फिर से ट्रेनिंग शुरू की, क्योंकि एक योद्धा की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग हार क्यों मानते हैं? जब आप सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाते हैं और सुबह ठंड लगती है तो आप स्नू बटन दबा देते हैं। उस 1 सेकंड में आप हार जाते हैं। गोगिंस इसे कहते हैं 1 सेकंड डिसीजन। नरक जैसी नेवी सील ट्रेनिंग में एक घंटी होती है जिसे भी छोड़ना है, बस जाकर वह घंटी बजानी होती है। घंटी बजाते ही आपको गर्म पानी से नहाना और अच्छा खाना मिल जाता है, लेकिन उस घंटी और आपके बीच में सिर्फ 1 सेकंड का फासला होता है। जब आपका शरीर कांप रहा हो, जब आपकी हड्डियों में दर्द हो, तब आपका दिमाग आपको फॉल्स क्लैरिटी देता है। आपका दिमाग कहेगा, यह मेरे लिए नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो सकती है, कल कर लेंगे,
यह क्लैरिटी नहीं है, यह डर है। गोगिंस ने सिखाया कि उस एक सेकंड में अपने दिमाग को चुप कैसे कराना है। उन्होंने सोचा कि अगर आज मैंने घंटी बजा दी तो मुझे वापस जाकर वहीं कॉकरोच मारने वाली नौकरी करनी होगी। मुझे उसी अंधेरे में वापस जाना होगा जहां मैं एक फेलियर था। उस डर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो या वर्कआउट, बस एक सेकंड के लिए ठहरिए। उस फॉल्स क्लैरिटी को पहचानिए। क्या आप सच में थक गए हैं या आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है? कंफर्ट जोन एक ऐसा मखमली गड्ढा है जहां आप आराम से मर तो सकते हैं पर जी नहीं सकते। लीड विल 100 एक ऐसी रेस है जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल रेस माना जाता है। गोगिंस इसे अपने 40 की उम्र में दौड़ रहे थे। शरीर चोटों से भरा हुआ था और वह 5 साल से ऐसी किसी रेस में नहीं उतरे थे। रेस के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया जिसने डार्क एनर्जी की असली ताकत दिखाई। एक दूसरा रनर उनके पास आया और बड़े अहंकार से बोला, तुम तो डेविड गोगिंस हो ना? मुझे लगा था कि तुम और तेज होगे। उस इंसान के अंदर एक अजीब सा गुरूर था कि वह दुनिया के सबसे टफेस्ट आदमी को हरा रहा है। गोगिंस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर का बीस्ट जाग गया। गोगिंस कहते हैं टेकिंग सोल्स। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को मारना, इसका मतलब है किसी की उम्मीद और उसके अहंकार को अपनी मेहनत से कुचल देना। उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस आदमी को इतनी बुरी तरह पीछे छोड़ा कि उसका कॉन्फिडेंस ही टूट गया। हम सबके अंदर एक ऐसा बीस्ट है जिसे हमने समाज की तमीज और शिष्टाचार की बेड़ियों में बांध रखा है। कभी कभी उस बीस्ट को खोलना जरूरी होता है। जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा तो उन्हें जवाब मत दो। उनकी बात को अपने अंदर एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। जब वह सो रहे हो तब काम करो, जब वह पार्टी कर रहे हो तब पसीना बहाओ, और जब तुम जीत जाओ तो तुम्हारी खामोशी उन्हें सुनाई देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 100 मील दौड़ना मुश्किल है तो गोगिंस ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की सोची। उन्होंने मोआब 240 में हिस्सा लिया। 240 मील, और इसे पहाड़ों पर बर्फीली ठंड और तपती गर्मी में दौड़ना था। इस रेस के दौरान उन्हें रेनोल्ड सिंड्रोम का दौरा पड़ा। उनके हाथ पैर से खून निकलकर चेस्ट में इकट्ठा होने लगा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 215 मील के बाद सिर्फ 25 मील बचे थे। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुम और दौड़े तो मर जाओगे। उन्हें नेबुलाइजर दिया गया। लेकिन 12 घंटे बाद जैसे ही उन्हें थोड़ा बेहतर लगा, उन्होंने अपनी पार्टनर से पूछा, फिनिश लाइन बंद होने में कितना वक्त बचा है? उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज लिया, वापस उसी पॉइंट पर गए जहां से रेस छोड़ी थी और उस रेस को खत्म किया, क्योंकि गगिंस को मेडल नहीं चाहिए था। उन्हें खुद को यह साबित करना था कि उनके अंदर का बीस्ट अभी मरा नहीं है। यह कोई बेवकूफी नहीं थी, यह एक संदेश था खुद के लिए कि जब तक सांस चल रही है तब तक हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। ज्यादातर लोग 40% पर आकर रुक जाते हैं। जब आपका दिमाग कहे कि मैं थक गया हूं, तब आप अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी का 60% उस दर्द के पीछे छिपा होता है जिसे आप सहना नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप शायद नेवी सील नहीं बनना चाहते या 240 मील नहीं दौड़ना चाहते, लेकिन आपके पास अपने पहाड़ हैं। शायद वो कोई एग्जाम है, कोई बिजनेस है, या आपकी अपनी कोई बुरी आदत। रूल नंबर 1, अपनी नफरत को पहचानो। उस इंसान से नफरत करो जो तुम आज हो। अगर तुम अपनी स्थिति से संतुष्ट हो तो तुम कभी नहीं बदलोगे। अपनी असफलता की कड़वाहट को चखो। उसे बुलाने के लिए नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया का सहारा मत लो। उस दर्द को महसूस करो। रूल नंबर 2, मौन रहो और काम करो। अपनी योजनाओं के बारे में दुनिया को मत बताओ। मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करना बंद करो। अपनी मेहनत को एक गुप्त मिशन बना लो। जब परिणाम आएंगे तो दुनिया खुद जान जाएगी। रूल नंबर 3, कठिन रास्ता चुनो। अगर 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल, तो हमेशा मुश्किल रास्ता चुनो। यही वह जगह है जहां आपका कैरेक्टर बनता है। आसान रास्ते सिर्फ आपको कमजोर बनाते हैं। रूल नंबर 4, अपना मिक्स टेप बनाओ। उन लोगों की बातें याद रखो जिन्होंने तुम्हें कमा। उन लोगों के चेहरे याद करो जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा या तुम्हारा मजाक उड़ाया। जब तुम थक जाओ तो उनकी आवाजें अपने दिमाग में गूंजने दो। यही तुम्हारी डार्क एनर्जी है। डेविड गोगिंस आज भी नहीं रुके हैं। वह करोड़पति हैं, मशहूर हैं, फिर भी वह एक स्मोक जंपर बन गए हैं। वो आग के बीच पैराशूट से कूदते हैं ताकि जंगलों की आग बुझा सकें, क्योंकि वह जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने चुनौती लेना छोड़ दिया, उस दिन वह फिर से वहीं 300 पाउंड के डरे हुए लड़के बन जाएंगे। दोस्तों, यह दुनिया आपको नॉर्मल बनने के लिए मजबूर करेगी। लोग कहेंगे कि इतना मत भागो, थोड़ा रिलैक्स करो, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन याद रखना, एवरेज होना एक बीमारी है और इस बीमारी का एकमात्र इलाज है पैशन और डिसिप्लिन। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन 99% लोगों से अलग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। मैं बस ये चाहता हूं कि इस वीडियो को बंद करने के बाद आप आईने के सामने जाएं और खुद से एक सच बोले। वो एक सच जो आपकी रूह को कंपा दे और फिर उस सच को बदलने के लिए काम पर लग जाए। याद रखना, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा।
जो करना है आपको ही करना है। अपनी डार्क एनर्जी को जगाओ और अपने गोल्स को कुचल दो। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही कहानी के साथ जो आपकी नींद उड़ा दे। तब तक के लिए काम पर लग जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।